बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, अगर आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा दोबारा अडयाला गए तो ये उनका 11वां चक्कर होगा। इससे पहले वो अदालती ऑर्डर लेकर कई मरतबा गए हैं, लेकिन उन्हें उनके लीडर से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। इमरान खान साहब के नाम पे उन्होंने वोट लिया हुआ है और इमरान खान से वो मुलाकात करना चाहते हैं। उनकी मुलाकात नहीं होने दी जाती। इमरान खान साहब की बहनें जाती हैं तो मुलाकात नहीं होने दी जाती। अब ये एक इंटरनेशनल इशू बना हुआ है। दुनिया भर में मीडिया इसके बारे में आवाज़ उठा रहा है। इमरान खान साहब के जो बेटे हैं उन्होंने इस बात का अब तहैया किया है, फैसला किया है कि वो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते रहेंगे और इतनी आसानी से अपने वालिद को कैद तन्हाई में नहीं रहने देंगे। अब वो जो एक्टिविटीज़ हैं वो आने वाले दिनों में आपको नजर आएंगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मुख्तलिफ ग्रुप्स आपस में रब्ता कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे इख्तलाफात पैदा हो चुके थे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बीच में भी। और ये इसके अंदर जो है कुछ सोशल मीडिया के ऊपर इख्तलाफात आ गए, कुछ ज़ाती नौयत के इख्तलाफात आ गए। एक पाकिस्तानियों में थोड़ा हीरो बनने का भी बड़ा शौक होता है। कुछ लोगों ने हीरो बनने के चक्कर में एक दूसरे को नीचे दिखाया और उस वजह से कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानी मायूसी का भी शिकार हो गए। अब ये सारी चीज़ें हटाने का वक्त आ गया। इसमें कुछ लोग बड़ा फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं, बैकग्राउंड में रहते हुए, पीछे रहते हुए। उनमें मैं चंद शख्सियात के नाम बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। कासिम सूरी उनमें से एक शख्सियत है। कुछ और लोग हैं, इसमें जुल्फी बुखारी साहब हैं, कुछ और आरिफ अलवी साहब, बाकी लोग हैं। ये सब कोशिश कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कि कुछ भी करके जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, सज्जाद बरकी साहब हैं, ये इमरान खान साहब के पुराने साथियों में से एक है, और ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उनको वापस पूरी तरह से मुत्तहिद किया जाए और इकट्ठा करके एक कंबाइंड कोशिश की जाए, एक मुत्तफिका तौर पे कोशिश की जाए पूरी दुनिया में इमरान खान साहब के ऊपर होने वाले जुल्म और ज्यादती को उजागर करने के लिए। अब इसमें जो है लंदन से एक बड़ा ज़बरदस्त आगाज़ किया है। मुआज़ नामी नौजवान है, ये इनका ताल्लुक ISF से है। इन्होंने कहा जी अब जब इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं ना होने दी जाएगी, जब तक इमरान खान साहब नहीं मिलेंगे तब तक हम बरतानिया में सफारत खाने के बाहर धरना देंगे। हर मंगल वाले दिन आएंगे, आकर धरना देंगे। अब इसके ऊपर बाकी ओवरसीज पाकिस्तानी जो यूरोप में है, बाकी ममालिक में है, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, वो भी गौर कर रहे हैं कि क्या धरना वहां पे भी देना चाहिए, और इसके ऊपर भी बहस हो रही है। आने वाले दिनों में ये चीजें आपको पता चलेंगी। लेकिन इमरान खान साहब की जो हमायत है उसमें इंटरनेशनली इजाफा होता जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर भी इजाफा होता जा रहा है, और ये जुल्म और ज्यादती ये रिकॉर्ड का हिस्सा बन रही है। अब इससे होगा क्या? कल को जब ये लोग इक्तदार में आएंगे, इनके पास हुकूमत आएगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, तो दूसरी जमातें शिकवा भी नहीं कर सकेंगी। या चले तहरीक इंसाफ हुकूमत में नहीं आती, ये जमातें आपस में लड़ पड़ती हैं, या एस्टेब्लिशमेंट इन जमातों से नाराज हो जाती है और इनको मारना शुरू कर देती है, तो ये जमातें तो गिला शिकवा भी नहीं कर सकती। अब वजह यह है कि जो कुछ इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कर दिया है, उसके बाद ये गिला और शिकवा कैसे कर सकते हैं? ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब इन्हें अपने अंदर ही ढूंढना पड़ेगा। एक और नादरीन मामला जो है वो इमरान खान साहब को साहिवाल शिफ्ट करने के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं। देखिए, पहले ये दावा किया गया कि मच जेल भेज देंगे, कुछ लोगों ने कहा जी अडयाला से निकाल के अटक जेल भेज देंगे। सबने अपनी अपनी बात की, लेकिन ये बात कोई कॉमन सेंस की कसौटी पे पूरी नहीं उतर रही थी। और अब ये खबर आ रही है कि शायद साहिवाल जेल इमरान खान साहब को भिजवा दिया जाए। साहिवाल के जो पुलिस ऑफिसर है उनको भी तब्दील कर दिया गया। अब इतला यह कि राणा अयाज साहब को भेजा गया। तो राणा अयाज साहब जो है वो राणा सनाउल्लाह साहब के रिश्तेदार भी हैं। मैं इन्हें जाती हैसियत में जानता हूं। एक दौर में इन्होंने बड़ा शानदार काम किया हुआ है। अभी मैं क्योंकि काफी अरसे से इन टच नहीं हूं राणा साहब के साथ, और जब मैं क्राइम रिपोर्टर था तो तब मैंने काफी कवरेज की ऐसे मामलात की जहां पे ये ऑपरेशंस में मौजूद होते थे। लेकिन क्योंकि इनके राणा सनाउल्लाह साहब से रिश्तेदारी है तो ये कंट्रोवर्सी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है कि इन्होंने बड़ा जुल्म किया गुजरावाला में, दीगर जगहों पे जहां जहां पे इनको मौका मिला इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जुल्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये तहरीक इंसाफ का कहना है, और वो लोग कह रहे हैं कि अगर इनको वहां भिजवाया जा रहा है तो फिर दाल में कुछ काला है। बहरहाल इमरान खान साहब को अगर ये साहिवाल शिफ्ट कर देते हैं तो होगा क्या? देखिए, केसेज इमरान खान साहब के इस्लामाबाद के हैं, जजेस वहां से आते हैं, वकला वहां से आते हैं। तो अब वहां से इमरान खान साहब को उठा के अगर साहिवाल ले जाते हैं तो वकील पहुंचेंगे साहिवाल, केसेस जो है वो लगेंगे साहिवाल, जजेस पहुंचेंगे साहिवाल, और साहिवाल में जो है वो कोशिश की जाएगी कि जैसा माहौल अडयाला जेल के बाहर बन जाता है, क्योंकि रावलपिंडी के वर्कर बड़े तगड़े हैं, वो इस्लामाबाद से भी आ जाते हैं। फिर एक और बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि खैबर पख्तूनख्वा रावलपिंडी से ज्यादा दूर नहीं है। तो जो स्वाबी का जिला है या मर्दान का जिला है या जो करीबी इलाके हैं, अब वहां से लोग बहुत बड़ी तादाद में ट्रेवल करते हुए वो पहुंच जाते हैं अडयाला जेल। 100, 200, 400 बंदा पहुंचना कोई मसला नहीं होता।
और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी हर हफ्ते जो है वो अडयाला जेल के बाहर आ जाते हैं। तो इन सारे सर्कमस्टांसेस से और इन चीजों से अवॉइड करने के लिए साहिवाल जेल की ऑप्शन पे गौर हो रहा है एक खबर के मुताबिक। और अगर साहिवाल इमरान खान साहब को ले जाया जाता है तो इन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। वजीर आला हर हफ्ते नहीं आ पाया, फिर ये क्योंकि ये पंजाब का एक सेंटर है तो यहां पे तो एक बर्बरियत है ना PMLN की, उनका कंट्रोल पुलिस के जरिए से बहुत जबरदस्त है। तो वो कोशिश करेंगे कि हाई प्रिजन जो जेल है उसके आसपास कोई परिंदा भी पर ना मारे। फिर साहिवाल एक छोटा शहर है, वहां पे इजाफी नफरी तैनात करके आप जो मर्जी कर सकते हैं। फिर जो इस्लामाबाद का कैपिटल का जो मीडिया है वो उसे कवर नहीं कर पाएगा। फिर जो इंटरनेशनल मीडिया कवरेज देने के लिए आ जाता है उसके लिए भी मुश्किलात हो जाएंगी। तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिनको मद्देनजर रख के अगर ये फैसला किया गया तो किया गया। अब कुछ लोगों के अदालतों में केस लगे होते हैं, जैसे इमरान खान साहब की फैमिली है, वो केस निपटा के सुबह सुबह और आ जाते हैं मंगल वाले दिन जेल में मुलाकात के लिए। अब वो केसों में जाएंगे, जेल में जाएंगे, ये बहुत सारी चीजें जो है ना वो खराब हो जाएंगी। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शन क्या है? कुछ सहाफी ऐसे हैं जो रावलपिंडी में आके कवरेज करके चले जाते हैं, लेकिन जब वो जाना चाहेंगे साहिवाल तो उनके लिए मुश्किलात होंगी। कुछ तो जा नहीं पाएंगे और कुछ आपके गिरफ्तार या गायब भी हो जाएंगे, जैसे शेख आगा सरवर साहब के साथ किया जा रहा है, जैसा सोहराब बरकत साहब के साथ किया जा रहा है, जैसा काम किया जा रहा है राय गुलाम अली साहब के साथ किया जा रहा है। ये ज्यादती जिन लोगों के साथ हो रही है इनके साथ भी ऐसी ज्यादती हो सकती है और सहाफियों के साथ। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई और ऑप्शन होगा नहीं। मुल्क बंद करने के अलावा, एहतजाज करने के अलावा तहरीक इंसाफ के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। अगर इमरान खान साहब को साहिवाल शिफ्ट कर दिया गया तो, या किसी और जेल में शिफ्ट कर दिया गया तो। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये दावा कर चुके हैं, बार बार कह चुके हैं कि इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली कहा है कि अगर मेरी जेल को शिफ्ट करे, मेरी मर्जी के खिलाफ कोई इकदाम ये करें तो फिर आप लोगों ने मुल्क बंद कर देना। अब देखते हैं कि इसका रद्दअमल क्या आता है। राणा सनाउल्लाह साहब ने एक ऑफर की थी अपोजिशन को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि एक पार्लिमानी कमेटी बना देते हैं, उसमें सेनेटर्स हो जाएंगे, उस कौमी असेंबली के मेंबर हो जाएंगे, आपके बाकी अरकान हो जाएंगे। तो एक कमेटी बना लेते हैं, हमारे बंदे भी शामिल हो जाते हैं, आपके भी शामिल हो जाते हैं, तो इमरान खान साहब के जेल के मामला हम देख लेते हैं, मुलाकात भी करवा देते हैं। तो इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा जी ठीक है, करें, फौरन करें। उन्होंने अकलमंदी का सबूत दिया। राणा सनाउल्लाह साहब को लगता था शायद ये नहीं मानेंगे, लेकिन उन्होंने कहा जी करें, बिल्कुल करें आप, बल्कि आप राणा साहब इसके अंदर आप भी शामिल हो। उनको ऑफर कर दिया कि आप सरबराही में बना लें बेशक, लेकिन अब पता चला है कि वो इस ऑफर से भी पीछे हट गए हैं, उनको भागना पड़ा इस ऑफर से, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की इजाजत के बगैर ये लोग कुछ नहीं कर सकते, इनके बस में कुछ नहीं है। एमएल वली खान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, उसके बाद मैं आपको लेकर जाता हूं कि अमेरिका पाकिस्तान से क्या करवाने वाला है। एक बड़ी खबर है जो मैं आपके सामने रखूंगा। ये एमएल वली खान साहब का स्टेटमेंट मुझे बड़ी तकलीफ हुई पढ़ के। ये पानी मारते हैं ना इमरान खान साहब की बहनों पर, और पानी फेंकते हैं उनके ऊपर सर्दी में, उन्हें तकलीफ देते हैं। अब ये माओ बहनों की इज्जत जो है वो तो खैबर पख्तूनख्वा के हमारे लोगों की शान है, वो तो बहनों की बहुत इज्जत करते हैं, माओ की बहुत इज्जत करते हैं।